नाओको ने अपने पत्र में लिखा था कि वह चाहती है कि तोरू उससे मिलने आए। ये पहली बार था जब उसने खुद उसे बुलाया था। तोरू ने बिना ज्यादा सोचे अपना बैग पैक किया। वह जानता था कि नाओको से मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन वह उसके लिए वहां जाना चाहता था, चाहे कुछ भी हो। टोक्यो की भीड़-भाड़ से दूर ये जगह बिल्कुल अलग थी। पहाड़ों के बीच एक छोटी सी दुनिया, जहां शांति थी और जहां लोग खुद को ठीक करने आते थे। ट्रेन से उतरकर तोरू ने देखा कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही थी। उसका नाम रेको था, नाओको की देखभाल करने वाली और उसकी दोस्त। वह एक शांत स्वभाव की महिला थी, जिसने अपनी जिंदगी इस जगह में बिताने का फैसला किया था। तोरू ने नाओको को देखा। वो अब भी वैसी ही थी, नाजुक और शांत, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सा खालीपन था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रह रही हो। तोरू, नाओको ने धीमी आवाज में कहा। तोरू उसके पास जाकर बैठ गया। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाया। वे दोनों वहां बैठे रहे, बिना कुछ बोले। कभी-कभी जब भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। उस रात तीनों लॉन में बैठे हुए थे। हवा हल्की ठंडी थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रेको ने गिटार उठाया और धीरे-धीरे एक पुराना गाना बजाने लगी। नाओको उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। ये पहली बार था जब तोरू ने उसे खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। उस पल तोरू को लगा कि शायद नाओको अब ठीक हो जाएगी। शायद ये जगह उसे वापस उसकी खोई हुई जिंदगी लौटा देगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। तोरू को वापस टोक्यो लौटना था और नाओको को यही रहना था, अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ने के लिए। क्या तुम फिर आओगे? नाओको ने धीरे से पूछा। हाँ, तोरू ने कहा, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कब वापस आ पाएगा। टोक्यो वापस आने के बाद तोरू का मन और भी उलझ गया था। क्या नाओको कभी वापस आएगी? क्या वो हमेशा के लिए इसी दुनिया में फंस गई थी? और अगर हाँ, तो तोरू का क्या होगा? मिदोरी ने उसे एक नया रास्ता दिखाया था, लेकिन नाओको के साथ बीते पलों को वह कैसे भुला सकता था? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते।